नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू KCP online classes. Myself BL Godara, chemistry lecturer. Today we start chapter number 6, metallurgy, extraction of metal and their principle. 4 last work. In metallurgy, first we studied about types of metal. There are two types of metal found in nature. First, metal which are present in free state or native state. And another metal which are found in combined form are mixed metals. Mixed metal या मिक्स्ड स्टेट. मिक्स्ड मेटल और नेटिव स्टेट जो फ्री रूप में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है, नेटिव फॉर्म कहलाती है. जो कंबाइंडेड रूप में पाई जाती है वो मिक्स्ड या कंबाइंडेड फॉर्म होती है और इसी से बनता है ओर्स. और ये जो नेटिव स्टेट होती है, जनरली जो नेटिव स्टेट में मेटल्स होती है वो कौन कौन सी होती है? एक होता है आपका जैसे पीटी होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है. ये आपके पास नेटिव स्टेट में पाई जाती है. प्लेटिनम, कार्बन, सल्फर, गोल्ड और आपके पास का सिल्वर, ये नेटिव फॉर्म में होती है. जबकि अदर मेटल्स जो होगी वो सल्फाइड फॉर्म में सल्फर के साथ कनेक्ट होगी, ऑक्साइड फॉर्म में हो सकती है, कार्बोनेट में हो सकती है, सिलिकेट्स में हो सकती है, सल्फाइड्स में हो सकती है. इनको बोलते हैं मिक्स फॉर्म और वो बनता है आपके ओर्स. इसी ओर्स से हमें मेटल बनानी है और ओर्स से जो मेटल बन जाएगी उसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटलर्जी कहते हो. नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं. जो आपने ये मेटल पढ़ी है बेटा, इस मेटल में मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट किस किस का होगा? तो देखो, जो हमारा अर्थ का क्रश है, अर्थ क्रश या यूं कह सकते हो कि जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पर जो इनका ऑर्डर है वो होता है अल्फीका. मैक्सिमम एल्युमिनियम होता है अल्फीका. एल्युमिनियम मैक्सिमम अमाउंट में होता है, फेरस उसके बाद होता है और कैल्शियम उसके बाद होता है. जो आपके पास मैक्सिमम एविडेंस होता है वो होता है इनका. जैसे इसका हो गया लगभग 8.3, इसका हो गया 5.1 और इसका हो गया 3.6. मैक्सिमम जो एविडेंस होता है वो होगा एल्युमिनियम का 8.3, फेरस का 5.1 और कैल्शियम का होता है 3.6. मैक्सिमम एविडेंस ऑफ मेटल एट अर्थ सरफेस. नेक्स्ट, आफ्टर दिस, इसके बाद नेटिव फॉर्म होगी, मिक्स फॉर्म होगी. अब जो हमने अर्थ क्रश किया, अर्थ क्रश से हमें जो सब्सटेंस मिलता है, अर्थ क्रश में जो आपको सब्सटेंस मिलता है उसको आप बोलते हो मिनरल्स. होता आपका क्या? मिनरल्स. इस मिनरल को आपने एक्सट्रैक्ट किया, थोड़ा इसको प्यूरिफाइड किया, तो इससे जो चीज बनेगी वो होगी आपके पास ओर्स. ओर्स को आपने और ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया तो इससे आपकी जो चीज बनेगी वो होगी क्या? मेटल. By the crushing of earth, obtain substance is known as minerals. After extraction of minerals, obtain things is known as ores. And after extraction of ores, obtain things is known as metal. Ores to metal, ores से metal बनने के वेरियस प्रोसेस होते हैं. वेरियस प्रोसेस. These process are known as metallurgy. So what is metallurgy? Process which involve in between the ores and metals, or process by which metal obtained from ores are known as metallurgy. ऐसे सभी प्रोसेस जिनसे
ओर्स से मेटल प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं आपके पास? मेटलर्जिकल प्रोसेस या मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। देयर आर 5 टाइप। दीज प्रोसेस आर 5 टाइप। फर्स्ट इज पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म और पल्वेशन, पल्वरसेशन, पल्वेशन या पल्वरसेशन। सेकंड इज कंसंट्रेशन, concentration, concentration. Another are rostering or calcination, rostering or calcination. Fourth one is reduction, and another is purification, प्यूरिफिकेशन। यहां से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं वो ओर्स नहीं होते, बट ऑल ओर्स आर मिनरल। क्या क्वेश्चन होता है? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल minerals are not ores. Why? सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, जबकि सारे के सारे ओर्स मिनरल होते हैं। All ores are mineral. This is correct because ores are obtained from minerals, so all ores are mineral. सारे के सारे ओर्सेज कहां से बन रहे हैं? मिनरल से बन रहे हैं। इस कारण सभी ओर्स तो मिनरल होंगे, but it is not essential that by the crushing of earth obtained substance have valuable things or not. So all minerals are not ores. जबकि सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, बिकॉज ये एसेंशियल नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप क्रशिंग ऑफ अर्थ करने के बाद जो थिंग्स निकालोगे उसमें वैल्यूएबल अच्छी चीज निकलेगी या नहीं निकलेगी। वैल्यूएबल थिंग्स निकली तो ओर्स है, नहीं निकली तो ओर्स नहीं, इसका मतलब 100% तो नहीं है। और इसी कारण और मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगली बात, ये हमारा हो गया पूरा। इसके बाद ओर्स भी हमारा क्या हो गया पूरा। नेक्स्ट ओर्स से जो मेटल बनाने की प्रोसेस है वो क्या कहलाते हैं बेटा? मेटलर्जी। और मेटलर्जी के कितने टाइप से हो सकते हैं, प्रोसेस कितने हो सकते हैं? 5 टाइप। अब उन 5 टाइप पर हम स्टडी करते हैं। तो देखना, फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट है पल्वराइजेशन या पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म, व्हाट इज पाउडर फॉर्म? ओर्स जो होते हैं, बड़े बड़े ओर्स होते हैं, तो सबसे पहले ओर्स के बिगर जो आपके पास पार्टिकल है, बिगर को आप किसमें कन्वर्ट करोगे? स्मॉल में। और स्मॉल पार्ट को किसमें कन्वर्ट करोगे आप? पाउडर में कन्वर्ट करोगे। और कन्वर्ट करने का यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपके पास? पाउडर फॉर्म और पल्वराइजेशन कहलाता है। व्हाट मींस पल्वराइजेशन? पल्वराइजेशन मींस बिगर टू स्मॉल और स्मॉल टू पाउडर फॉर्म। और ये जो कन्वर्जन है इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टैम्प मिल और सेकंड बॉल मिल। स्टैम्प मिल और बॉल मिल जो, या यूं कह सकते हैं जॉ क्रशर, ये तो होगा स्टैम्प मिल या जॉ क्रशर। स्टैम्प मिल और दूसरा क्या होगा आपके पास? जॉ क्रशर। जॉ क्रशर, जॉ क्रशर की हेल्प से, या यूं बोल सकते हो आप बॉल मिल की हेल्प से। वैसे मिल तो स्टैम्प मिल ही हो गया, तो आपको पूछा जाए स्टैम्प मिल या बॉल मिल, बिगर पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में, और सेकंड जो स्मॉल से पाउडर है वो क्या होगा? जॉ क्रशर। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है सेकंड, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, व्हाट मींस कंसंट्रेशन? रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम ओर्स। तो क्या कहोगे आप? रिमूवल ऑफ impurity from ओर्स। ओर्स से इंप्योरिटीज का जो रिमूवल किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन की बहुत सारी स्टेप्स हो सकती है। कौन कौन सी स्टेप हो सकती है? देखो 4 स्टेप है जनरली हमारे पास। फर्स्ट स्टेप हो सकती है आपके पास फेन फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट हो सकती है आपके पास फेन फ्लोटेशन मेथड। फैन मतलब जिसमें झाग बनेंगे,
सेकंड हो सकता है आपके पास ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट हो सकता है आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और अगला हो सकता है आपके पास केमिकल प्रोसेस, और इसी को आप बोलते हो लीचिंग। इसी को क्या बोलते हो आप? लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों एक बार फिर से, मेटलर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज मेटलर्जी? तो आप कहोगे प्रोसेस which involve for obtain metal from ores are known as metallurgy. Yeah, these steps are known as metallurgical process. First process is powder form. Second is concentration. Third is roasting or calcination, means oxidation of ores. Fourth is reduction, and fifth is purification. First topic, powder form. पाउडर फॉर्म क्या होगा? बिगर पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल और स्मॉल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है आपके पास? पाउडर फॉर्म कहलाता है, जिसमें बिगर पार्टिकल को आप स्मॉल में कन्वर्ट करोगे और स्मॉल पार्टिकल को आप इसमें कन्वर्ट करोगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वो कहलाएगा आपके पास पाउडर फॉर्म। व्हाट मींस कंसंट्रेशन? रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम ओर्स। जो ओर्स है उसका जो ओर्स में से जो इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं उसी को आप क्या कहते हो? उसी को कहते हो आप पाउडर फॉर्म या पल्वेशन। सॉरी, ओर्स रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी फ्रॉम ओर्स क्या कहलाता है आपके पास? कंसंट्रेशन कहलाता है। और कंसंट्रेशन का फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? फेन फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, झाग बनना, कुल मिलाकर क्या? झाग बनना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, फेन फ्लोटेशन मेथड, फेन फ्लोटेशन मेथड। सबसे पहले बताओ किसके लिए यूजफुल है? यूजफुल फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स। नेक्स्ट कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? एडजॉर्प्शन थ्योरी पर, एडजॉर्प्शन थ्योरी पर काम करता है। ये काम किस पर करेगा? एडजॉर्प्शन थ्योरी पर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इससे। नेक्स्ट होगा क्या? देखो तो इसमें क्या होगा, आप एक टैंक लोगे, वाटर टैंक, एक बड़ी पानी की टंकी ले लो, बिग वाटर टैंक, उसमें सल्फाइड ओर्स का पेस्ट बना के डाल दो। ध्यान रखना पेस्ट डालना है, तो ये हो गया पेस्ट ऑफ सल्फाइड ओर्स, पेस्ट ऑफ सल्फाइड ओर्स। अब इसमें कुछ ऑयल मिक्स कर दो आप। सबसे पहले आप मिला दो पाइन का ऑयल या यूकेलिप्टस, जो विक्स में आता है, यूकेलिप्टस ऑयल। यूकेलिप्टस का क्या मिला दो? उसमें ऑयल बना दो। ये जो डब्बे बना रहा हूं ये सभी आरबीसी के सवाल रह चुके हैं। यहाँ पर पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस का ऑयल मिला दो। नेक्स्ट अगला मिला दो इसमें सोडियम एथिल जेंथेट, तो यहां मिला दिया आपने सोडियम इथाइल जेंथेट, जिसका फॉर्मूला होगा ROCS2 ना। याद करने का तरीका रोकस2 ना। फर्स्ट पाइन ऑयल, सेकंड सोडियम इथाइल जेंथेट। तो जो पाइन ऑयल क्या होगा? ये होगा फ्रॉथ एजेंट, तो ये ज्यादा से ज्यादा झाग बनाएगा, फ्रॉथ एजेंट। फेन या इसको बोल सकते हो आप फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फेन की जगह फ्रॉथ कर लो, एक ही बात है, फेन फ्लोटेशन मेथड या फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसको भी कर लो आप फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। नेक्स्ट ये आपका फ्रॉथ एजेंट हो गया। अगला सोडियम एथिल जेंथेट का काम क्या है? जो ओर्स के पार्टिकल है उनको ऊपर, तो फ्लोटर्स तिराने वाला, ये इनको क्या करेगा? तिराएगा। तो ये काम करता है कलेक्टर या फ्लोटर्स का, फ्लोटर या इसको बोल सकते हैं आप कलेक्टर्स का, ये कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा फ्रोथ बनाएगा, वो ओर्स पार्टिकल को क्या करेगा? लिफ्ट करा दे, ऊपर की तरफ मूव कराएगा। मूव कराने से ऊपर की तरफ क्या होगा?
ओर्स पार्टिकल विद फ्रॉथ कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ये हो गया आपके पास ओर्स पार्टिकल विद फ्रॉथ, ओर्स पार्टिकल विद फ्रॉथ टंकी के ऊपर ही मूव कर दो। आप सोचो चीजें सरफेस पे आ गई, सरफेस पे आने से कौन सा थ्योरी हो गया, एडजॉर्प्शन थ्योरी हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो कलेक्ट हो गए यहाँ पर, ये जो आपकी क्या कलेक्ट हो गए, फ्रॉथ कलेक्ट हो गए, झाग कलेक्ट हो गए, इन झागों को स्टेबल भी तो करना है, तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए आप इसमें क्या मिला दिया, एनिसोल या फिर क्रिसोल। एनिसोल मिला दो या फिर क्या मिला दो, क्रिसोल, और ये इसको देता है स्टेबिलिटी। ये क्या देगा इसको, स्टेबिलिटी। अब यहां पर जो फ्रॉथ बने इनमें से कुछ एक्सिस फ्रॉथ भी होंगे, तो एक्सिस फ्रॉथ को हटाने के लिए इसमें डिफरेंस डाल दो, ठीक है। तो उसके फॉर्म में आपने क्या डाला, NaCN, और ये हो गया आपका D%। व्हाट मीन D%? D% का मतलब होता है एक्सिस में बने फ्रॉथ को रिमूव करने वाला। और यहां पर देखिए क्या था, आपका पेस्ट था, इस पेस्ट में से कुछ मेटल के पार्टिकल कब एक्टिव होंगे, तो एक्टिवेटर की फॉर्म में, एक्टिवेटर की फॉर्म में इसमें क्या मिला दो आप, कॉपर सल्फेट को मिक्स कर दो। ये आपने कॉपर सल्फेट मिला दिया। तो देखिए 7 क्वेश्चन बन चुके हैं। सल्फाइड ओर्स के लिए आवश्यक है, उसके लिए एसेंशियल है, एडजॉर्प्शन थ्योरी पर काम करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, पाइन ऑयल फ्रॉथ एजेंट है। उसके बाद सोडियम एथिल जेंथेट कलेक्टर या फ्लोटर्स है। स्टेबिलिटी किससे दी जाती है, एनिसोल और क्रिसोल से दी जाती है। नेक्स्ट, D% की फॉर्म में क्या मिलाते हो, NaCN मिलाते हो। एक्सिस जो आपके फ्रॉथ है उनको रिमूव करने वाला, और एक्टिवेटर की फॉर्म में आप क्या मिलाओगे, इसमें एक्टिवेटर की फॉर्म में आप मिला दो कॉपर सल्फेट। यही क्या आपके पास फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है। अब इस मेथड की लैंग्वेज क्या होगी, हालांकि लैंग्वेज का पूछता है, क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, ये क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, पर फिर भी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो क्या फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूजफुल फॉर सल्फाइड्स ओर, कोई भी हो, जैसे कॉपर पायराइटिस है CuFeS2, कॉपर ग्लांस है या आयरन ग्लांस FeS2 है, कॉपर ग्लांस U2S है। जिन चीजों के, जिन ओर्स के पीछे सल्फर रहेगा वो सल्फाइड ओर्स है, उन सभी के लिए जरूरी होगा। तो अब क्या यूजफुल फॉर सल्फाइड ओर्स, फॉर दिस मेथड फर्स्ट वी टेक ए टैंक, वाटर टैंक, in which added sulfide ores paste with some oil, pine oil, sodium ethyl xanthate, etc. No reaction will occur in this tank. अब तक इस टंकी में कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती। So क्या ऐड करोगे आप, एयर ट्यूब एडेड, या एयर ट्यूब पास by air tube pass oxygen, pass air in this tank. Due to this, oil and water, paste or oil becomes heated. Due to this, pine oil forms maximum froth. Sodium ethyl xanthate forms. Sodium ethyl xanthates act as floaters. Due to this, ores particle becomes reach at the top side of tank. Next, aerosol and crystal give stability from particles. Excess from particles are removed by D% NaCN and remaining particle active by copper sulfate. Due to this all process, ores particle with froth are collected at the top side of tank, which are collected by a rod in another pot. By drying, we obtain ores. This ores is known as concentrate ores, and method is known as fourth flotation method. समझ आ गई होगी आपको बात। तो नेक्स्ट देखिए आप, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा बेटा, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है। किसके लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर सल्फाइड ओर्स। कौन सी थ्योरी पर काम करता है, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी पर काम करता है। क्या क्या मिला है आपने, पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस का ऑयल, इसका वर्क क्या है, फ्रॉथ एजेंट ज्यादा से ज्यादा झाग बनाता है।
सेकंड, सोडियम मिथाइल जेनथेट रो कस्टूना फ्लोटर्स और कलेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट, उसके बाद डिप्रेसेंस एक्सिस में बने चापों को कौन हटाता है? NaCN हटाता है। नेक्स्ट, ये जो आपके पास ओर्स में पार्टिकल है उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है? एक्टिवेटर का काम कौन करता है? कॉपर सल्फेट करता है। नेक्स्ट, जो जागों को स्टेबिलिटी देगा वो कौन है? एनिसोल और निसोल है। नेक्स्ट, सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन impurity are lighter and ores particle are heavy और ये कैसे हो आपके पास? लाइटर हो। ये तो हल्के हो, या यूं बोल दो इनका जो डेंसिटी है, इनका डेंसिटी तो कम हो और इनका डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो। तो आप क्या कहोगे? ores particle density of ores particle is greater than density of impurity, then use gravitational separation method due to difference of densities. This process is also known as levitation process। इसी कारण इस प्रोसेस का एक और नाम क्या पड़ा है? लेविगेशन। लेविगेशन प्रोसेस भी इसको कहते हैं। डेंसिटीज में इतना बड़ा डिफरेंस होने के कारण इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे दोस्तों? हम लेविगेशन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या करने के लिए, इस प्रोसेस में से आपको मेटल ऑब्टेन करने के लिए एक टेबल होती है, उस टेबल का नाम होता है विल्फले टेबल। विल्फले टेबल। अब ये जो विल्फले टेबल होती है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें देखो बहुत सारे, यहां पर सबसे पहले तो फनल टाइप की स्ट्रक्चर होगी, ऐसे फनल बने हुए होंगे ऊपर की साइड में, ये फनल हो गए और इस फनल पर बहुत सारी स्ट्रीम्स होगी, नालियां होगी। ये आपके पास क्या होगी? बहुत सारे कर्व्स हो गए, ये। अब यहां से क्या करते हो आप? ओर्स पार्टिकल को डालते हो विद वाटर, ये कहलाती है आपके पास विल्फले टेबल। ये हो गया आपके पास ओर्स पार्टिकल विद वाटर को आप क्या कराते हो? इसमें फ्लो कराते हो। फ्लो कराने से क्या होंगे? जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल वो तो यहां स्टे कर जाएंगे और जो आपके पास मैट्रिक्स होगी, जो आपकी क्या होगी? इम्प्योरिटी होगी, उसको मैट्रिक्स कहते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपके पास इम्प्योरिटी होगी वो इम्प्योरिटी कहाँ कलेक्ट होगी? बॉटम साइड में कलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से हैवी पार्टिकल या प्योर मैटर तो अलग होगी और मैट्रिक्स क्या होगी या इम्प्योरिटी क्या होगी? अलग होगी, और इसको बोलते हैं विल्फले टेबल। देखो वाटर के साथ फ्लो किया है, वाटर से सेपरेशन हुआ है, इसलिए इस टेबल में वाटर अप्लाई करने के कारण इसका एक और नाम पड़ गया हाइड्रोलिक क्लासिफायर। इसका एक और नाम क्या पड़ गया? हाइड्रोलिक क्लासिफायर। इसका एक और नाम पड़ गया हाइड्रोलिक क्लासिफायर। दिस इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। Gravity separation method is used when densities of ores particle are greater than impurity. Due to this difference, maximum difference, this process is also known as levitation process. Next, in this method, powdered ores with water flow in Wilfley table. Due to this, heavy particles are collected at the top side of Wilfley table, and lighter particles or impurities are collected at the bottom side. Due to applying of water, this process is also known as, Wilfley table is also known as hydraulic classifier. Next. अगला प्रोसेस लेते बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को आपका भी यूज लोगे तो देखो नाम से ही पता चल रहा मैग्नेट। एक बात हो, जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है उसमें आपने देखा कि जो हमारा
ओर्स पार्टिकल था वो हेवी था। तो ये किस तरह के, इसके एग्जांपल क्या बन सकते हैं, किस तरह के एग्जांपल के लिए ग्रेविटी सेपरेशन काम में लेंगे? तो भारी कौन से होते हैं? लोहे के ओर्स होते हैं, आयरन के, और किसके होते हैं? टिन के आयरन होते हैं। तो जो आपने क्या काम में लिया था, जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड काम में लिया था, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, उसमें हम एक तो टिन के ओर्स और एक इसके आयरन के ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं। जब टिन का ओर्स जो होता है, जैसे कैसिटेराइट SnO2, लोहे का जैसे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, तो इस टाइप के जो ओर्स होते हैं उनके लिए हम कौन सा मेथड काम में ले सकते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अगला मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेट, नाम से पता चल रहा है मैग्नेट को कौन अपनी तरफ खींचता है? लोहा खींचता है। तो जब लोहे के ओर्स में इंप्योरिटी आ जाएगी तो वो किससे दूर होगी? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि क्या, जब ओर्स पार्टिकल तो मैग्नेटिक होंगे, ओर्स पार्टिकल या ये बोल दो आप आयरनिक होंगे, आयरनिक या मैग्नेटिक, और जो आपकी इंप्योरिटी होगी, इंप्योरिटी वो कैसी हो बेटा? नॉन आयरनिक हो, नॉन आयरनिक, नॉन आयरनिक, आयरनिक हो, या ये बोल दो आप मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक, और ये कैसी हो आपके पास? नॉन मैग्नेटिक हो, नॉन मैग्नेटिक हो। तो क्या ओर्स पार्टिकल तो आयरनिक और मैग्नेटिक हो, और इंप्योरिटी कैसी हो? नॉन आयरनिक हो। तो हम क्या काम में ले सकते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन में। इसमें क्या होता है, देखो इसमें दो व्हील्स होंगे, पहिए होंगे, ये व्हील्स ले लेंगे आप। इस व्हील्स में आपके पास जो फर्स्ट व्हील होगा उसमें अंदर की तरफ आयरन लगा हुआ है, यहां से आयरन कोटेड कर दिया इसको आपने, यहां लगा हुआ आपका आयरन, और दोनों पर क्या होगा? एक बेल्ट लगा होगा यहां पर, जो रोटेट करेगा विद व्हील्स, ये रोटेट करेगा। फर्स्ट व्हील के जस्ट ऊपर की तरफ एक फनल होगा, और फनल में आप क्या पढ़ते हो? कंसंट्रेशन पढ़ रहे हो। कंसंट्रेशन से पहले क्या स्टेप काम में लिया था? पाउडर। तो यहां आपने कर दिया पाउडर फॉर्म, पाउडर ओर्स, पाउडर ओर्स को इसमें फिलअप किया। फिलअप करने के बाद जो ये आपके व्हील्स क्या होंगे? रोटेट होंगे। तो ये जो ओर्स होगा वो बेल्ट पर गिरेगा, बेल्ट पर, बेल्ट रोटेट कर रहा है तो ओर्स भी क्या करेगा? रोटेट करेगा, 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 रोटेट करता करता जैसे ही नीचे जाने वाला दो कलेक्शन में बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड में क्या लगा हुआ आपका? आयरन। आयरन क्या करेगा? आयरनिक थिंग्स को या मैग्नेट को, ऐसी चीजों को अपनी तरफ क्या करेगा? कलेक्ट। तो इनसाइड में जो ढेरी बनी है, कलेक्शन बना है, यहां होगा आपके पास आयरनिक थिंग्स या आयरनिक सब्सटेंस, आयरनिक सब्सटेंस, और यहां होगा आपके पास नॉन आयरनिक सब्सटेंस। यहां क्या होगा? नॉन आयरनिक सब्सटेंस। सोचना, आयरन से बनी चीजों को अंदर की तरफ खींचा है, तो जो इसमें प्रिंसिपल काम किया है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल थ्योरी। तो ये जो आपके पास डिपेंड करता है, ये किस पे करता है? सेंट्रीफ्यूगल थ्योरी पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर प्रोडक्शन मेथड एडसॉर्प्शन पर काम करता था, ये सेंट्रीफ्यूगल मेथड पर काम करेगा। और सबसे लास्ट में कौन सा आपका? केमिकल प्रोसेस या लीचिंग। इसको बेयर का प्रोसेस भी कहते हैं। यहां पर आप कह सकते हो बेयर प्रोसेस, बेयर प्रोसेस। यूजफुल फॉर किसके लिए बेटा? एल्युमिनियम के लिए होता है। एल्युमिनियम मेटल के लिए ये क्या होगा? यूजफुल होगा। लेकिन इसको हम स्पेसिफिक मेटलर्जी में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा हमने। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉमन मेटलर्जी, उसके बाद स्पेसिफिक मेटलर्जी, उसके बाद एलिंगम का। तो ये जो हमने पढ़ना है, ये कहां पढ़ना है? स्पेसिफिक मेटलर्जी में एल्युमिनियम का जो टॉपिक आएगा उसमें हमको उसको डिटेल से स्टडी करना है। अभी आप इतना ध्यान रखो कि केमिकल मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। और ये काम कहाँ आता है? बेयर प्रोसेस में आता है। इसी चैप्टर में आगे जब स्पेसिफिक मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पर एल्युमिनियम के मेटलर्जी में बेयर, सरपेट का मेथड, और यहाँ पर हॉल का प्रोसेस, हॉल, बेयर और सरपेट तीनों को हम स्टडी कर लेंगे, तो ये वहां आ जाएगा। तो चलिए एक बार छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन वापस ले लेते हैं, स्टडी वापस कर लेते हैं। हमने मेटलर्जी स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले क्या देखा? ओर्स, अर्थ क्रशिंग से जो निकला वो, उस अर्थ क्रशिंग से निकला वो था मिनरल्स। मिनरल्स को थोड़ा प्यूरिफाइड किया तो बना ओर्स। ओर्स को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया तो निकली मेटल। ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है, दीज प्रोसेस आर नोन एज मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन।
प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन सबसे पहले क्या था, 5 प्रोसेस थे बेटा। पहला था पाउडर फॉर्म, दूसरा कंसंट्रेशन, 2 हम आज पूरे पढ़ चुके हैं। तीसरा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में रॉ स्प्रिंग और कैल्सिनेशन। उसके बाद था रिडक्शन, वेरियस टाइप का रिडक्शन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद था प्यूरिफिकेशन। तो हमने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, पाउडर फॉर्म, 2 तरह से, बड़ों को छोटों में, छोटों को पाउडर में। वो क्या था आपके पास, एक स्टेम मिल से और एक इससे था आपका कंप्रेशर से। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या देखा, उसके बाद आपने देखा यहां से कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, जो इंप्योरिटी को रिमूव करना है वो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। फर्स्ट मेथड कौन सा था, फोर्थ फ्लोटेशन। किसके लिए, किस पर डिपेंड करता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। कौन सा प्रिंसिपल, एडसॉर्प्शन। पाइन ऑयल क्या करता है, फ्रॉथ एजेंट है। सोडियम इथाइल जेंटेट रो कस्टूना क्या काम करता है, फ्लोटर्स और कलेक्टर्स का काम करता है। उसके बाद एक्सिस में बने जो फ्रॉथ है उनको रिमूव कौन करता है, उसके रिप्रेजेंट करता है वो होता है NaCl। उन जो फ्रॉथ है उनको स्टेबिलिटी कौन देता है, एनिसोल और ग्लिसरॉल। एक्टिवेटर का काम कौन करता है, कॉपर सल्फेट करता है। उसके बाद आपने पढ़ा था कौन सा, ग्रेविटी सेपरेशन। ऑर्स पार्टिकल भारी हो, इंप्योरिटीज हल्की हो या डेंसिटीज में डिफरेंस ज्यादा हो तो हम ग्रेविटी सेपरेशन लेते हैं। विलफ्लेट टेबल होती है, पानी के साथ उसको ओर्स को फ्लो कराते हैं, भारी पार्टिकल वही दे जाती है, इंप्योरिटीज हल्की होती है नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाती है। इस तरह से अलग अलग हो गया। अगला था आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन। पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, घूमता, मैग्नेटिक थिंग्स अंदर का कलेक्शन, नॉन मैग्नेटिक थिंग्स बाहर का कलेक्शन। कौन सी थ्योरी, सेंट्रीफ्यूगल थ्योरी। एल्युमिनियम लीचिंग बोलते हैं, एल्युमिनियम के लिए यूजफुल होता है, आगे की मेटलर्जी में पढ़ेंगे। ये हमारा आज 2 टॉपिक पूरे हो गए मेटलर्जी के। नेक्स्ट राउंड में हम ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को और प्यूरिफिकेशन को पूरा करेंगे। अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए, घर पर रहिए। इससे पहले हम सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं और अब हमने सेकंड चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट किया है, वो हमारा मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।